राधे राधे, हर हर महादेव। ईश्वर की कृपा से आप सभी लोग प्रसन्न चित्त होंगे। मित्रों, आप सभी की उन्नति की सदैव कामना चाहते हुए आज सोमवार है। भगवान जगन्नाथ की कथा सुनने का बहुत ही सुंदर दिन है। यह माह भगवान जगन्नाथ को समर्पित है और कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति भगवान जगन्नाथ की कथा सुनता है अथवा पढ़ता है अथवा श्रवण करता है तो उसके समस्त रोग कष्ट दरिद्रता दूर हो जाते हैं। तो मित्रों, आरंभ करते हैं भगवान कृष्ण माँ राधा के श्री चरणों का ध्यान करते हुए, अर्थात भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए। मित्रों, माना जाता है, शास्त्रों में लिखा है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपना जो धाम है बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात में द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन ग्रहण करते हैं, तो दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान श्री कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। जो जगन्नाथ भगवान पूरी दुनिया में, जैसे कहते हैं, लोगों के हृदय पे राज करते हैं। पुरी का जगन्नाथ धाम चारों धामों में से एक है। यहाँ पे भगवान जगन्नाथ अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्थात भगवान श्री विष्णु बड़े भाई बलभद्र और माँ और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। हिंदुओं के प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर भगवान श्री विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी ही दूरी पर पुरी है। आज का उड़ीसा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश नाम से जाना जाता था। यहाँ देश की समृद्ध और बड़ी भव्य बंदरगाहें थी, जहाँ जावा, सुमात्रा, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि कई देशों के बंदरगाह के रास्ते व्यापार होता था। पुराणों में इसे धरती का बैकुंठ माना जाता है। तो यह भगवान विष्णु के चारों धाम में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल क्षेत्र, नीलगिरी क्षेत्र और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ श्री लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु ने अनेक तरह की लीलाएं की थी। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव नाम से अर्थात नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह ही है। जहाँ पर पहले कबीले के लोग, कबीले के व्यक्ति अपने देवताओं की मूर्तियों को लकड़ी से बनाते थे अर्थात काष्ठ से बनाते थे। जगन्नाथ मंदिर में सबर जनजाति के पुजारियों के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी है। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के दैत्यापति जगन्नाथ जी की सारी रीतियां करते हैं। पुराणों के अनुसार नीलगिरी में पुरुषोत्तम हरि की पूजा की जाती है। पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान श्री राम का रूप माना गया है। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण में लिखा है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र की देवी विमला है और यहाँ उनकी पूजा होती है। रामायण के उत्तराखंड के अनुसार भगवान श्री राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता भगवान श्री जगन्नाथ की आराधना करने को कहा था। आज भी पुरी के श्री मंदिर में विभीषण वंदापना की परंपरा लगातार कायम है। स्कंद पुराण में पुरी धाम का भौगोलिक वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणावर्ती शंख की तरह है और यह 5 कोस अर्थात 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में विलुप्त हो चुका है। इसका उधर है समुद्र की सुनहरी रेत जिसे महोदधि का पवित्र जल धोता रहता है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिम दिशा में है जिसकी रक्षा स्वयं देवादिदेव महादेव करते हैं। शंख के दूसरे घेरे में भगवान देवादिदेव महादेव का दूसरा रूप ब्रह्म कपाल मोचन विराजमान है। माना जाता है भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव के हथेली से चिपक गया था और वह यहीं पर आकर गिरा था। तभी से वहाँ पर भगवान महादेव देवादिदेव महादेव के ब्रह्म रूप में भी पूजा की जाती है। शंख के तीसरे व्रत में माँ विमला और नाभि स्थल में भगवान श्री जगन्नाथ रथ सिंहासन पर विराजमान है।
मित्रों, इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सबर आदिवासी विश्ववसु ने नील माधव के रूप में इनकी पूजा की थी। आज भी पुरी के मंदिरों में कई सेवक हैं जिन्हें दैतापति नाम से जाना जाता है। राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था यह बेहद विशाल भव्य मंदिर, क्योंकि यह राजा मालवा का राजा था जिसके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। राजा इंद्रद्युम्न को सपने में हुए जब भगवान जगन्नाथ के दर्शन, तो उसमें उन्होंने अपने यज्ञ के विषय में बड़ा विशाल तरीके से लिखा गया है कई ग्रंथों में। उन्होंने यहाँ कई विशाल यज्ञ किया और एक सरोवर बनवाया। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिया और कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं, तुम एक मंदिर बनवाओ, उसमें मेरी मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा। उसमें एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता को इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में बहुत ही ढंग से छुपा के रखा हुआ। वह यह भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु भगवान नील माधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपने पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट आए, लेकिन साथ में राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया। भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा, तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा एक पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठा कर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैर कर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को ढूंढ तो लिया, लेकिन सब मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा के समझ में आ गया कि नील माधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक स्वयं अकेले ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति करने की। मित्रों, राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी कि मैं एक छेनी तक नहीं लगा सका। तब तीनों लोग के कुशल कारीगर भगवान श्री विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धर के आए। उन्होंने राजा को कहा वह नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ में उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। कोई भी उनको मूर्ति बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान लिए गए। लोगों को आरी छेनी हथौड़े की आवाज़ आती रही। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडीचा अपने को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उससे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर कहीं मर तो नहीं गया। उसे लगा कि कहीं बूढ़ा कारीगर कहीं मरवरा तो नहीं गया। उसने राजा को उसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, तो चूँकि वो घबरा गई थी कि भाई कहीं बूढ़ा कारीगर है बेचारा, कहीं मर गया हो तो क्या होगा। तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया। और मित्रों, उसमें उन्होंने देखा कि जैसे ही बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां उनको वहाँ पे मिली। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने हुए थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं बनी थी, जबकि माँ सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर उन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। मित्रों, देखिए, ठाकुर जी ठाकुरानी तो आपके हम सभी के भाव के भूखे हैं ना। हम लोगों की कहाँ इतनी हैसियत है कि हम उनके चरणों में कुछ समर्पित कर पाएँ। हम अपने आप को स्वयं को उनके चरणों में समर्पित हमको करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम लोग सदैव अच्छे से अच्छा कार्य करें। एक नियम हम सभी को बनाना चाहिए कि अगर हम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा करने का हमको कोई हक नहीं। और मित्रों, एक बात अवश्य बोलना चाहूँगा, अगर आप किसी के साथ कुछ भी करते हैं तो उसे करिए और भूल जाइए मित्रों, क्योंकि आजकल के जीवन में आप किसी से भी लाभ की, मैं समझता हूँ कि आपको उम्मीद ना करके ठाकुर जी से आपको उम्मीद करनी चाहिए। तो इससे आपका मन भी अशांत नहीं रहेगा और आप लोग जीवन में दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर बढ़ते रहेंगे। इसी के साथ आप सभी को भगवान जगन्नाथ की
जो इस समय का जो कथा आपने सुनी है उन सब को श्रवण किया है, उन सब को प्रभु ईश्वर की कृपा से सभी लोग दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर बढ़ते रहें, जीवन में सभी आर्थिक उनकी समस्याएं दूर हो, रोग दूर हो, जीवन में सब लोग आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ मित्रों, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मित्रों, अगले वीडियो में मैं आपको एक बहुत छोटा सा उपाय बताऊंगा, उसको अवश्य करिएगा। उस उपाय को करने से घर में न सिर्फ धन संपदा स्थायी रूप से होनी शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी चंचला है, तो वो भगवान विष्णु के साथ आपके घर में विराजमान रहेंगी। जो कार्य बताओ छोटे छोटे हैं, उसको अवश्य किया करिए। आप सभी के पुनः आगे बढ़ने की प्रार्थना के साथ राधे राधे।